अभिषेक किया या पानी डाला, कलश रखा था उठाया, कलश रखा था उठाया, और मंदिर के धोती दुपट्टा पहन के गए और भगवान के ऊपर डाला और चले गए। ऊपर वेदी पर गए, डाला और चले गए। सब क्षेत्रों पर कलश लेके जाते, डालते गए और चलते गए। ये क्या अभिषेक है क्या? बोलो पंडित जी, ऐसे समय पर आप मौन हो जाओगे तो धर्म का क्या होगा? बताइए, अभिषेक है क्या? अरे अभिषेक की तुमने विधि ही पूरी नहीं की है। अभिषेक की विधि मंगलाष्टक, अभिषेक पाठ, कलशों की स्थापना, थाली में स्वस्ति, श्री जी को विराजमान, उसका अर्घ्य समर्पण करना, उसके बाद पूरा का पूरा क्या बोलना? मंत्र बोलना, और मंत्र के साथ में धारा के लिए छोड़ना। मंत्र के साथ जो धारा छोड़ी जाती है वो क्या कहलाता है? फिर गंधोदक लिया, क्या करें? श्रीपाल का तो कुष्ठ रोग मिट गया, मेरी तो खुजली भी नहीं जा रही, और जो थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी खुजली थी वो फैलती और फैलती, वो तो फैलेगी फैलेगी। क्यों नहीं फैलेगी? क्योंकि वो तो पानी है। गंधोदक, बोलो गंधोदक थोड़ी है। एक घर में रोटियां बना के आई हैं, वो आहार है? नहीं है, रोटियां हैं। आहार सोले में बनता है और रोटियां बिना सोले में बनती हैं। आहार की रोटियां बाजार में नहीं मिलती हैं, पर तुम्हारे भोजन की रोटियां बाजार में है ना। पानी तो बाजार में मिलता है, पर गंधोदक कभी बाजार में नहीं मिलता है। आरओ का पानी, मिनरल वाटर है ना, आपके लिए पानी का पाउच आता है, पानी की बोतल आती है, पानी का कैंपर आता है। लेकिन बताओ मेरी प्यारी आत्माओं, क्या पानी का गंधोदक का कैंपर आता है? क्या गंधोदक का पाउच आता है? अरे गंधोदक सिर्फ जैन मंदिर में मिलता है। अच्छे से है ना अभिषेक का पूरा पाठ पढ़ो है ना, और उसके साथ पूरा मंत्र बोलो। जो मंत्र के साथ किया गया है वो क्या कहलाता है? बोलो, वो क्या कहलाता है? और वो लगाओ, वो गंधोदक कहलाता है। और आए और ढालते गए, आए और ढालते गए। क्यों? ढाल के देखना, अभिषेक करने वाले 4 लोग थे। कितने लोग थे अभिषेक करने वाले? बोलो, अभिषेक करने वाले 4 लोग थे। बोलो, अभिषेक करने वाले 4 लोग थे। जिसने विधि सीखे वो लास्ट तक रहेगा। तीर उसमें, चलो निकल चलो, पहुंचना पड़ेगा। तो क्या करता है? ये सारा करता। इधर देखो, हमारे तरफ देखो, आई कांटेक्ट में, तू निकल, मैं आता हूं। वो बेचारा अभिषेक कर रहा था, एक खिसक गया, फिर दूसरा खिसका, अब 2 खिसक गए, एक रह गया। अब वो 2 कपड़े पहन के गए, भैया और तो अर्जेंट काम है आपसे। वो तीसरे को बुला लिया, लगा रहे, इनको पहुंचने दो इसके लिए। अरे वो तो भगवान का परिमार्जन कर ही रहा है, तुम अभिनय करके चले गए। इसका परिणाम क्या है? जो तुम भगवान को ऐसा छोड़ के गए और भगवान को तुमने नहीं पहुंचा, इसीलिए तुम 50 रुपए में एक गाड़ी पहुंचते हो। गरीबी के कारण से सेठ लोगों की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, और 50-50 रुपए में, 60-60 रुपए में एक एक गाड़ी को एक एक पहुंचने के लिए दिन भर में 50 गाड़ियां पहुंचती हैं। घरों में जाकर के पोछा लगाती हैं। इन्होंने भगवान अभिषेक तो किया, लेकिन भगवान के अभिषेक का भी नहीं किया, परिमार्जन नहीं किया। करने दो इसको, पुजारी करेगा। भगवान के अभिषेक करने का जब तुमको शौक है तो परिमार्जन करने का भी शौक रखो। भगवान है वो कोई सेठ साहूकार नहीं है। कितना तुम भगवान का अभिनय करोगे? कितना तुम भगवान का अभिनय करोगे? दूध तो सब पीना चाहते हैं, पर गाय कोई भी नहीं पालना, तो बोलो ना फिर। दूध तो सब पीना चाहते हैं, लेकिन गाय कोई नहीं पालना चाहता है। महाराज जी तो सबको ही चाहता है। बोलो, महाराज जी तो हमारे गांव में चौमासा हो, बोलो महाराज जी का चौमासा हो, शीतकाल हो, ग्रीष्म काल हो, हमारे नगर में महाराज जी आए, बनाओ अपने एक बेटे को महाराज जी। महाराज जी तो सब चाहते हैं, पर अपने बेटे को कोई महाराज जी नहीं बनाना चाहता है। महाराज जी तो सब चाहते हैं, महाराज जी आए, चौका लगे, हार देने को मिले, बनाओ अपने एक आध बेटे को महाराज जी। अभिषेक करने वाले कम, बोलो, अभिषेक करने वाले कम, और पानी ढारने वाले है ना। और वो
है ना जो है ना मम 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 मम, बस अब उसके आगे तम 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 तो उनको आता ही नहीं है, मम 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 मम, तो मम ही तो है। छोटा बच्चा बोलता मम 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 मम। अब अभिषेक करने वाले को देखना, मैं मजा बता रहा हूं आपके लिए, वो ले लेगा तो लोगों की आंखों में धूल ला रहा कि बहुत बड़ा मंत्र पढ़ रहा, उसको आता जाता तो कुछ भी है ही नहीं, आता जाता तो कुछ, आप कभी भी देखना वो चुप नहीं खड़ा रहेगा। और उसको अभिषेक पाठ नहीं आता ना तो किसी से नजर नहीं मिलाएगा। क्या कोई कह दे जोर से पढ़ो, कोई कह दे जोर से पढ़ो तो अब भी पोल पट्टी सब खुल जाएगी। इसलिए बस आंखें मीची ऐसा करके और धीरे से निकल जाता, मेरे से भी नजर नहीं मिलाता, जैसे मेरी नजर लग रही हो। उसको बुलाओ तो लौट के नहीं आता है, जिनवाणी कभी छुई नहीं। बस अभिषेक करने का कई जगह तो मैं आपको बताऊं कि एक थाली में भगवान इतने डूबे रहते, कितने, इधर देखो ना, कई जगह भगवान इतने डूबे रहते हैं। चंपा लाल आया बम 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 बम, और इधर देखो अभिषेक भी थोड़ा बोड़ा नहीं करना। अगर इतना बड़ा कलश पकड़ा दो ना तो वो सोचता है कि मेरा बाप भर के लाया था, मैं पूरा नहीं ढाल लूं तब तक वो क्या नहीं होता अभिषेक। जब तक वो पूरा कलश ना ढाल ले तब तक वो अभिषेक उसका पूरा नहीं होता है। इतना बड़ा कलश पूरा का पूरा ढालता रहेगा, ढालता रहेगा, ढालता रहेगा, ढालता रहेगा, जब तक वो पूरा ना बगरा दे। अरे तुम तो बच्चे हो रहे पानी के साथ खेल तमाशा करने वाले, अगर थोड़े जल से करते तो क्या बिगड़ जाता। अरे भाव से करो, थोड़े जल से करो, चांदी के कलश से, सोने के कलश से, अरे भैया किसी से करो, चांदी के, सोने से, मिट्टी के कलश से भी अभिषेक होता है। ये मत सोचना कि सोने का कलश हो, तांबे के कलश से अभिषेक करो। अभिषेक ना थोड़े जल से करो लेकिन भक्ति भाव से करो। भगवान को इतना डुबा करके रखा, कितना, उनको थाली में विराजमान करके रखा। चंपा लाल आया, उसने डाला। गेंदा लाल आया, बोलो ना, गेंदा लाल आया, उसने डाला। फूलचंद जी आए, उन्होंने डाला। जो आया डालते जाओ। बेचारे ठंड में इतने बैठे, निमोनिया हो जाए तो ऐसी तुमको पकड़ के टंकी में डुबा के बिठा ला जाए। जो आए बच्चा स्नान कराए तुम्हारा, जो आए तुम्हारा स्नान कराए, दूसरे दिन अकड़ जाओगे, उठ ना पाओगे। बेचारे भगवान हाथ पर हाथ रखे बैठे, मौन लेकर के बैठे, कुछ कह नहीं सकते, इसलिए तुम मनमानी करते हो। भैया ऐसे ही बोले महाराज जी का पात प्रक्षालन, बोले महाराज जी का 50वां जन्मदिन है, 50 कलश से पात प्रक्षालन होगा। अब आ रहे धीरे धीरे धीरे, वो कोई कलश की बोली कितनी, 1100 रुपए की, कितने की, 1100 रुपए की। और बोले पिताजी से करवाएंगे, पिताजी विकलांग, वो चल ही नहीं पाए, पौन घंटे में मंच तक आए। मैंने कहा मैं समाधि ले लूं क्या। अरे बोले महाराज जी पैसा देना है 1100 रुपए। अरे भैया होरी में जाए तुम्हारे 1100 रुपए, होरी में जाए तुम्हारे 11, हमारे पांव तो देखो ये आंकड़े जा रहा है ठंड में। अरे महाराज जी बोली ली है, आप तो थोड़ा समता भाव रखो, इतना गुस्सा काहे कर रही है महाराज, समता भाव राखो, बोलो समता भाव राखो महाराज। आप मोक्ष मार्गी हैं, हम तो गृहस्थी है, कुछ भी करें। तुम गृहस्थी हो, होटल पर खाओ, बाजार में घूमो, सारे नियम कानून हम पाल रहे हैं। और जय जयकारा तुम्हारी हो रही। तुम्हारे महाराज बहुत तपस्या करते भैया, तुम्हारे महाराज तुम क्या करते हो, तुमको तो आलू का बड़ा भी चले, आलू का छोटा भी चले। भैया ये ध्यान रख के चलो कि भगवान का अभिषेक किया नहीं किया। अभिषेक मैं तो नहीं मानता हूं कि तुमने अभिषेक किया। जो गंधोदक है वो संतुष्टि है, सिर्फ संतुष्टि है। कई लोगों को अभिषेक करके, लेकिन कोई कोई व्यक्ति होते हैं कि जो बिल्कुल विधिवत क्या करते हैं, अभिषेक करते, पीठ प्रक्षालन करते हैं। अभिषेक से पहले भगवान का परिमार्जन करते हैं और उनको विधि से बिठाल करके, यथास्थान बिठाल करके फिर वो क्या करते हैं, पूजन का, है ना। अभिषेक के बाद भगवान की आरती, आरती के बाद पूजन, पूजन में सबसे पहले विनय पाठ। कौन सा पाठ, सबसे पहले विनय पाठ पढ़ते, पूरे के पूरे वह छंद, आ पवित्रा पवित्रो वा, नमोकार मंत्र
उदक चंदन बोल करके अर्घ्य चढ़ाते हैं, रिद्धियों का पाठ करते हैं। सभी को पढ़ने के बाद देव शास्त्र गुरु की अथवा नवग्रह पूजा, जो भी आपको अनुकूल है, जिसकी आप में रुचि है, भक्ति भाव से भगवान की क्या करना। मैं तो ये कहता एक पूजा करो, लिस्ट मत बना के लाना। रविवार है तो रविवार की भी पूजा करना, पारसनाथ भगवान की। अष्टांग का चल रही तो वो भी पूजा करना है, पंचमेरु की भी करना है, 16 कर्ण की भी करना है, देवशास्त्रु भी करना है। और द्रव इतनी सी लाए, इतनी सी डब्बी में द्रव लाए, एक चटक थी 14 बना ली। बाइयां कुछ भी कर सकती है। इतनी सी चटक थी नरियल की, उसकी वो रकेबी से कतर कतर के छुदारे विनाशनाय नैवेद्यम निरपाम थी स्वाहा। मंत्र तो देखो, ओम नीम श्री। चटक देखो, चटक मत जाना। अतरी सी चटक, कतरी सी, कतरी कतरी अतरी, बोलो कतरी कतरी अतरी, अतरी सी चटक। ओम नीम श्री देव सास गुरु विद्यमान 20 तीर्थंकर, देव सास गुरु 3, विद्यमान 20 तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो क्षुदारो विनाशनाय नैवेद्यम निरपामति स्वाहा। बस इतनी सी चिटक से एक दिन नाश्ता तो करना बहन जी, आपके पुद्गल को पुचकने में वक्त ना लगेगा। इतनी सी चटक। और यदि मान लो बादाम एक ही है तो उसकी तो खुतरन करेंगे नहीं, आप भी हाथ लगा लो, आप भी हाथ लगा लो, आप भी हाथ लगा लो। ये जैन आगम में हाथ लगाने की बहुत अच्छी परंपरा है, हाथ लगाने की परंपरा है। भैया पूरा अपना द्रव्य लाओ, क्या अपना द्रव्य लेके आओ। अष्ट द्रव्य से जल, क्या बोलो, अष्ट द्रव्य में जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और सबका मिश्रण, इसका नाम क्या, अर्घ्य है ना। इस पूजन जल चढ़ाने से पहले भगवान की क्या करना, स्थापना करना। स्थापना ठोने पर होती है, स्थापना प्लेट में नहीं होती है। कहीं भी कर लो, चौकी भी कर लो, ये समझौता का काम नहीं करना। आप लोग कई बार, बहुत सारे लोग बोलते महाराज जी वर्षों से पूजा कर रहे, कुछ भी फल नहीं मिला, कुछ भी नहीं होता है, घर में इतनी समस्याएं हैं, इतनी परेशानियां हैं। परेशानियां क्यों हैं? विधि से काम नहीं करते। इसलिए मैं क्या बोल रहा, आप ध्यान से सुनो। एक पूजा करना, क्या देव शास्त्र गुरु की एक पूजा करो, लेकिन अच्छे से करो भैया। पूजा करो तो अच्छा द्रव्य अपने हाथ में, बिल्कुल थाली सजी हो, एक पूजा करो, लेकिन भाव से करो तो उस पूजा का क्या मिलता है, उस पूजा करने का क्या मिलेगा, फल मिलेगा। और तुमने 4 पूजा की और आकुलता इतनी की, आकुलता इतनी की, आकुलता इतनी की, उसका तुम्हें कुछ भी फल मिलने वाला, उसका कुछ भी तुम्हारे लिए फल प्राप्त होने वाला नहीं है। द्रव्य 8 ही पूरे होना चाहिए, खाली चावल लेकर के नहीं होता। बिना धुली द्रव्य से कभी भी पूजन नहीं की जाती। बोलो, बिना धुली द्रव्य से कभी भी, बिना धुली द्रव्य से कभी भी पूजन नहीं करना चाहिए। हमेशा धुली द्रव्य से ही क्या करना चाहिए, बोलो किससे, बिना धुली द्रव्य से कभी भी पूजा नहीं करना चाहिए, धुली द्रव्य से ही पूजा करना चाहिए। और ये भी ध्यान रख के चलो, बिना धुली द्रव्य से जो व्यक्ति पूजा करता है, बिना धुली द्रव्य से जो व्यक्ति पूजा करता है, अगले जन्म में मर करके वो दासी पुत्र होता है, उसे दासी का पुत्र बनना पड़ता है, नौकरानी का पुत्र बनना पड़ता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि हमेशा धुले द्रव्य से ही भगवान की क्या करना, धुले द्रव्य से पूजा करना। पैंट शर्ट पहन करके पूजा नहीं की जाती, धोती दुपट्टा पहन करके पूजा की जाती। मंदिर की धोती दुपट्टा, बोलो मंदिर का धोती दुपट्टा, बोलो भैया मंदिर का धोती दुपट्टा, मंदिर का द्रव्य, मंदिर की जिनवाणी, मंदिर की चौकी, मंदिर के भगवान, तुम्हारा लगा क्या जो इतने नाच रहे हो, तुम्हारा लगा क्या जो तुम इतने नाच रहे हो। अगर मान लीजिए थाली में द्रव्य लगा,
और मोक्ष फल प्राप्ति फल चढ़ाना है तो पहले ये देखते कहीं नारियल है क्या, मंदिर का नारियल चढ़ाएंगे। अगर नारियल ही चढ़ाने का शौक है तो घर से लाते ना, घर से लाते। अपने वस्त्र, अपना द्रव्य, अपने बर्तन, सब कुछ अपना हो तो अपने द्रव्य से भगवान का पूजा करना, अपने द्रव्य से भगवान का पूजा करना चाहिए। मंदिर का मिले तो भर भर अर्घम निरपामती, पुजारी जी बादाम लाना, पुजारी जी लौंग लाना, पुजारी जी चावल लाना, हर द्रव्य में टोका। भैया कल विधान होगा, सबको अपनी अपनी द्रव्य लाना। ये तो कमेटी खाऊ पियाऊ है, द्रव्य नहीं मंगा सकती है तो काय काम की कमेटी, फिर बाहर खड़े होकर के चर्चा करती। द्रव्य नहीं मंगा सकते हो, तेरे 5 किलो चावल में क्या होता है, मंगाना चाहिए कमेटी के लिए। भैया तुम भी तो समाज के हो, लाओ ना। मंदिर का हो तो, मंदिर का हो तो भर भर करके। अभी आप कभी देखना बाहर के लोग आते दर्शन करने, आप भी जाते हो कहीं महाराज माता जी के दर्शन करने के लिए, और आपके पापा, आपकी मम्मी, आपकी मिसेज, आपके 2 छोरा 1 छोरी, कितनी, 2 छोरा और 1 छोरी, बिल्कुल सब छोटे छोटे हैं। कमेटी वाले अब श्रीफल देते हैं तो आपकी क्या हालत होती, क्या होता है। मम्मी को अलग, बोलो ना क्यों चुप बैठे हो, मम्मी को अलग, पापा को अलग, मिसेज को अलग, तुमको अलग। फिर पप्पू बोलता है पापा हमें भी दो ना, ले लो ले लो ले लो, वहां से ले लो। ओ 10 पैसे को अलग, फिर 10 पैसे के बाद 5 पैसा पापा हमें भी श्रीफल चाहिए, ले लो एक और ले लो। उसके बाद वो एक आना रोने लगा, तू भी ले ले। अगर एक आध और होता तो उसके ऊपर रख देते हो, यदि खुद का लाए होते तो। ईमानदारी से कहो, झूठ मत बोलना, ईमानदारी से कहो आज सोमवार है, कहो सच कहो। आप लोग भी दर्शन करने जाते होंगे, साधुओं के दर्शन करने जाते होंगे, एक श्रीफल लेते हैं, उदक चंदन का है ना महाराज जी के, आओ आओ हाथ लगाओ, आओ हाथ लगाओ, आओ हाथ लगाओ, श्रीफल बोलो, श्रीफल, श्रीफल 1। और हाथ कितने लोगों ने लगाए, 14 लोगों ने। कितने लोगों ने, 14 लोगों ने। और कमेटी ने दिया तो है, कमेटी ने दिया तो कभी सोचा तुमने, वो भी किसी ने दान में ही दिया होगा। फिर मालूम कई बार क्या होता है, कमेटी वालों की नाक में दम होती है जब बाहर के लोग दर्शन करने आती। कतरा नारियल मंगाए, एक झाल मंगाई थी, वो तो एक ही परिवार चढ़ा गया 29 का 29, एक ही परिवार चढ़ा गया, एक ही, क्योंकि एक बार दर्शन करने को बुलाया उसमें चढ़ाया, 29 उसमें गए, और उसके बाद सम्मान किया तो सबको एक एक श्रीफल उसमें दिया। फिर एक उन्होंने मांग लिए, भैया पड़गाने को चाहिए, वो भी लेके गए, है ना, तुमने एक झाल पूरी कर दी, अब करे तो करे क्या। तो भैया फिर क्या करते, यहां से यहां चढ़ाए वहां रख दो,